नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्यार्थी लर्निंग। 15 तक आप लोग सवाल लगा लिए हैं प्रश्नावली 12B का। अब हम लोग 16वां सवाल लगाएंगे। 16वां सवाल लगाएंगे। ये देखिए आपका इस 16वें सवाल में एक कह रहा है आपका 15 मीटर वर्गाकार एक घास का मैदान है। इसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है एक कोने पर और उसकी रस्सी जो 5 मीटर है लंबी है। घोड़ा कितना घास चर सकता है, यही पूछ रहा है। पहला सवाल है, यानी 16 का पहला सवाल। 16 में पहला सवाल, घोड़ा अगर 5 मीटर रस्सी है तो यह जितना रस्सी वह पाएगा उतना, जितना बड़ी रस्सी होगी उतने बराबर वह क्षेत्रफल में आपका घोड़ा घास चरेगा। देखेंगे आपका 5 मीटर है तो ये आपका 5 मीटर ये स्त्री यानी स्त्रिज खंड के बराबर ही घास क्या करेगा, घोड़ा चरेगा। तो इसको हम मान सकते हैं ये आपका 5 मीटर आर हो जाएगा। और चूंकि आपका वर्गाकार है तो यह थीटा हो जाएगा आपका 90 अंश। इस तरह से यानी ये एक त्रिज्यखंड हो गया। यानी लिखा जा सकता है आर बराबर 5 मीटर और थीटा बराबर आपका 90 अंश। अब यहां लिख सकते हैं आपका चरे गए घास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी ये त्रिज्यखंड के बराबर ही क्षेत्रफल आपका घास का चरेगा। यानी ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान आपका 22/7 रख सकते हैं। आपका आर का मान आपका 5 × 5 और थीटा का मान आपका 90 अंश। अब बटे आपका 360 अंश काट देंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा और 2 से काटे 2 दूना 4 और 2 11 ये आपका 25 हो जाएगा। 25 में 11 का गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55 को 5, 11 दूना 22, 5 27 यानी 275 और 7 दूना 14 यानी 275/14 भाग दे लेंगे। आपका यह आ जाएगा आपका 19.642 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। आपका इसी का दूसरा सवाल है। कह रहा है कि अगर ये क्षेत्रफल यानी बढ़ जा रहा है, यानी रस्सी अगर कह रहा 5 मीटर, ये देखेंगे दूसरा सवाल में रस्सी 5 मीटर की जगह हम 10 मीटर लगाते हैं। तो जब 5 मीटर की जगह 10 मीटर लगा देगा तो ये देखिए आपका यहां तक घास चरेगा। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये आपका। अब यह क्या कर रहा है, घोड़ा यहां से यहां तक चल रहा है यानी 10 मीटर कर रहा क्या, यानी ये घोड़ा आपका 5 मीटर के स्थान पर अगर रस्सी हम 10 मीटर कर देते हैं तो ये क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। यानी अब आर बराबर आपका 10 मीटर अगर हम कर दें तब तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आपका पूछा। थीटा तो वही रहेगा, थीटा तो वही रहेगा, क्षेत्रफल आपका पूछ रहा है। बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल बराबर आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस, इसको हम अगर R2 कर लें और ये आपका R1 कर लें, R1 5 मीटर, ये आपका हो गया। अब देखिए R2 आपका 10 मीटर हो जाएगा, R1 आपका 5 मीटर हो जाता है। बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आपका पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कितना क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है ये आपको निकालना है। अब देखेंगे आपका कॉमन ले लीजिए, पाई थीटा बटे 360 अंश कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई का मान हो गया आपका 22/7, थीटा का मान हो गया आपका 90 अंश बटे 360 अंश। R2 का हो गया आपका 10, यहाँ पर आपका क्या कर सकते हैं, 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ये आपका 22/7, ये आपका काट देंगे, यहाँ का आप काट देंगे, 9 चौको 36, 2 से काट देंगे 2 11, ये हो गया आपका 11/7 दूना 14। और ये देखेंगे एक क्वेश्चन में a+b, दूसरे क्वेश्चन में a-b के सूत्र के रूप में है, यानी ये आपका 10 धन 5 और दूसरे के में आपका 10 - 5, यानी यह निकाला जा सकता है 11/14 गुणे 15 गुणे आपका 5।
गुणा कर लीजिए, 15 पचे 75 हो जाएगा, 11 पचे 55 को 5, 11 77 और 77 और 5 82 बट्टे हो गया आपका 14। भाग दे लीजिए, 825 में 14 का भाग देंगे तो आ जाएगा 58.928 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। 17वां सवाल में देखिए, एक छतरी है उसमें 8 को ताने लगे हुए हैं, मतलब 8 तिल्ली लगी हुई है। ये आपका 8 तिल्ली लगी हुई है, देखिए आपका इसमें 8 तिल्ली लगी हुई है और इस 8 तिल्ली को हम कह रहा है कि आपका जो 45 सेंटीमीटर लंबा है, ये तिल्ली आपकी कितनी है, 45 सेंटीमीटर लंबी है। छतरी है आपका, ये छतरी है और 8 ताने लगे हुए हैं, 45 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको अगर एक सपाट वृत्त मान लें तो इसका हमको दो क्रमागत तिल्लियों के बीच या इसको कह सकते हैं तानों के बीच कितना क्षेत्रफल होगा। यानी इसका एक मान के चलिए कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका चूंकि 8 ताने लगे हुए हैं, हम सबसे पहले आपका थीटा निकालना है। आप जानते हैं एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, यानी अगर इसको पूरा देखा तो 360 अंश का बनता है। तो चूंकि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, इसलिए दो क्रमागत तानों के बीच बना कोण, दो क्रमागत ताने हैं उनके बीच बना कोण होगा। चूंकि 360 होता है और कुल 8 ताने हैं, 8 तिल्लियां हैं, इसका मतलब 8 का भाग दे देंगे तो ये 8 काट देंगे, 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी 45 अंश आ जाएगा। यानी थीटा का मान कितना हो गया, 45 अंश हो गया। और आप देखेंगे त्रिज्या दिया हुआ है आपका 45 सेमी दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं आपका दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यह आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान 22/7, आर का मान आपका देखेंगे 45 गुणे 45 और थीटा का मान आपका 45 अंश है और बटे 360। काट दे, कुछ काटने वाला हो तो काट दीजिए, 45 8 है 400, फिर काट दीजिए, 2 से काट दिए, 2 चौक को 8 और 2 11 22, यह हो जाएगा आपका 11 गुणे 45 बटे 7 चौक 28। अब इसको गुणा कर लीजिए पूरा आपका, यह हो जाएगा 22,275, 22,275 बटे 7 चौक 28 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है 18वां सवाल, कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। इनके कहने का मतलब है कि ध्यान देंगे 2 वाइपर हैं, 2 वाइपर का मतलब होगा कार, आप देखे होंगे कार के आगे जो शीशा होता है उस शीशे पर दोनों तरफ जो होता है सफाई करने वाले हैं कार, ठीक है ना, 2 आच्छादित नहीं होते हैं। उनकी लंबाई आपकी दिया ही है, यानी 25 सेंटीमीटर लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है और जो सफाई करते हैं कोण आपका 115 अंश तक वो घूम सकते हैं, ठीक है ना, यार थीटा आपका 15 अंश दे रहा है। तो कह रहा है कि वह आपका कितना क्षेत्रफल आपका सफाई कर रहे होंगे, कितना क्षेत्रफल सफाई कर रहे होंगे। आप ध्यान देंगे आर बराबर आपका 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका 115 अंश। आप देखेंगे 2 वाइपर लगे हुए,
2 वाइपर लगे हुए हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल आपका, यानी यहां पर आप कर सकते हैं दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। दोनों वाइपर कितना क्षेत्रफल साफ करते हैं, यानी यहां पर आपका 2 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, यानी 2 वाइपर लगे, 2 का गुणा कर देंगे और एक त्रिज्यखंड बना रहा है, इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ये आपका 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, आर का मान आपका 25 दिया ही है, और थीटा का मान 115 अंश बटे 360 अंश। काटने लायक हो तो काट दीजिए, ये आपका काट सकते हैं आपका 5 दूना 10 और 5 तिहाइयाँ 15 और 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 और काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2 2 और 36 दूना 72 हो जाएगा। और अब इसके बाद आपका अब कटने लायक है, काट दीजिए, 2 18 और 2 11, 2 11 हम 22 होगा, 2 18। अब और कहीं कटने लायक है, नहीं कटने लायक है। अब ये बचेगा क्या, देखिए 11 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 23 अब बटे 7 गुणे 18, गुणा कर लीजिए आपका 1,58,125 बटे 126 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, ये अब इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किमी की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। इसका मतलब है आपका दे रहा है थीटा बराबर 80 अंश दे रहा है, यानी थीटा बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 80 अंश, और आर का मान है आपका 16.5 किलोमीटर है आपका। कहने का मतलब है कि लाल रंग का प्रकाश से चेतावनी दी जा रही है समुद्र में चट्टान है कि नहीं, तो जो थीटा है आपका वह 80 अंश पर दिया जा रहा है और जो दूरी है आपका 16.5 किलोमीटर पर है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां चट्टानों की चेतावनी दी जा सके, यानी चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड बनता है तो वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान 3.14, आर का मान 16.5 गुणे 16.5 और थीटा का मान आपका 80 अंश यह है। अब बटे हो गया आपका 360, काट देंगे 40 दूना 80 और 40 9 360 हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका 1709.73 बटे 9। भाग दे लीजिए आपका, भाग दे लेंगे इसमें तो 189.99 वर्ग किलोमीटर। चलिए 20वां सवाल देखिए, कह रहा देखिए एक गोल मेजपोश है, इस गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये देखिए आपका एक गोल मेजपोश है, इसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जिसकी त्रिज्या आपका दिया हुआ है, आपका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा देखिए ध्यान दीजिए, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आखिर में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो
तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमको लागत पूछना था, इसके लिए सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी ये देखिए आपका, अगर इसको हम मिला दें एक काल्पनिक रूप से, ये देखिए आपका मिला दें अगर, और ये आपका मिला दें, ये मिला दें, ध्यान देंगे ये चीजें ये निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है। इसका मतलब अगर है ये आपका दे रहा है 28 सेंटीमीटर, ये 6 त्रिज्यखंड बन जाएगा, 6 त्रिज्यखंड बन जाएगा, जिसकी त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हम ये लंब डालते हैं तो ये आपका, अगर इसको हम O मान लें या A मान लें या B मान लें और या C मान लें, C मान लें, ये C मान लें, तो इस तरह से ये पोजीशन आपका आ जाएगा। R बराबर देखिए आपका 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक डिजाइन द्वारा बना कोण कितना है आपका, कुल 360 होता है, और 6 डिजाइन है तो 6 का भाग दे देंगे तो 6 6 36, 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे आपका, ये देखिए ये आपका एक वृत्तखंड हो जाएगा छोटा वाला, और ये त्रिभुज हो जाएगा। तो हम अगर इसका, इस डिजाइन का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, तो सबसे पहले अब हम इस समकोण त्रिभुज में अगर ये लंब खींच दिए तो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCA में, अब देखिए ये हमको निकाल लेना है। ये आपका 28 है, ये हमको आधार निकाल लेना है, ये आपका लंब निकाल लेना है। तो का 60 अंश बराबर, का 60 अंश बराबर, ये आपका 60 अंश है, तो ये भी आपका 60 अंश होगा, और यह भी आपका 60 अंश होगा। का 60 अंश बराबर आधार बटे कोण, आधार मतलब AC बटे आपका कोण OA। का 60 अंश का हमारा होता है 1/2, AC निकालना है, OA का मान आपका 28 है, AC बराबर 28/2 काट देंगे, बराबर होगा AC बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम AC के जगह पर, यहाँ पर हम AB भी निकाल लें, AB बराबर 2AC बराबर 2 गुणे 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे साइन थीटा, साइन 60 अंश बराबर OC बटे OA। साइन 60 अंश का मान होता है कौणी में 3/2 OC, OA का मान आपका 28 है, तो OC बराबर आपका 28 कौणी में 3/2 काट देंगे, बराबर हो गया आपका 14 कौणी में 3 सेमी। ठीक, अब हम यहां पर देखेंगे, अब हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालना है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, या इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये डिजाइन का क्षेत्रफल,
बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिज्य खंड का जो ये त्रिज्य खंड है आपका, ये त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 1/2 AB गुणे OC 22/7, ये आपका 28 गुणे 28 और थीटा का मान आपका 60 अंश है और बटे 360 माइनस 1/2। AB का मान आपका 28 है, OC का मान 14/3 है, 14/3। ये आप ध्यान देंगे 6 36 6 6 से काट दिए 6 2 3 6 और 2 14 हो जाएगा, 2 चौक ठीक। अब कटेगा नहीं 7 7 दूना 14, 7 दूना 14 अब नहीं कटने लायक है। यह हो गया आपका 22 गुणे 2 गुणे 28 बटे 3 माइनस ए से काट दीजिए, ये आपका 14, ये आपका 14 गुणे 14। यहाँ ध्यान देंगे कौणिम 3 का मान 1.7 लीजिएगा, उससे अधिक लेंगे 1.7 3 2 ले लेंगे 3 अंक, तो उसमें उत्तर में डिफरेंस आपके किताब में आ रहा है, इसलिए कौणी का मान 1.73 लेंगे 7 लेंगे तो कुछ हद तक आपके मैच कर जाएगा। आपका गुणा कर लीजिए 1232/3 माइनस ये गुणा करेंगे तो आपका 333.3 भाग दे लीजिए, 3 चौका 12 3 एकम 3 भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया आपका 0 बढ़ा 18 यानी 7 माइनस 333.3 घटा लेंगे, ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6 में से 3 जा 3, यहाँ 10 में से 3 जा, ये आपका 7, ये आपका 6 में से 3 जा 3 और 10 में से 3 जा 7, यहाँ बचा 0 फिर 10 हो गया, 10 में से 7 जा 10 में से 3 जा 7, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे 1 का है, यह क्षेत्रफल आपका 1 का है, यानी कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 बाद 6 गुणे 77.37 गुणा कर लीजिए, 6 7 42 को 2 और 6 3 18 18 4 22 को 2 और 6 7 42 और 42 और 2 44 और 6 7 42 और 42 और 4 46 सेमी स्क्वायर। ध्यान देंगे कुल डिजाइन का क्षेत्रफल यह हो गया आपका। अब कह रहा है इसकी पूरी लागत, कह रहा है देखिए 1 मिनट, 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी कुल लागत, बनाने में कुल लागत, यानी बनाने की कुल लागत क्या करेंगे, ये आपका 464.22 गुणे 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से है, गुणा कर लेंगे, ये आएगा, गुणा करेंगे तो 162.477 रुपया के हिसाब से आएगा।
ये आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।